next heading is term separation in doublet. Term separation in doublet for वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, राइट। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए टर्म सेपरेशन इन डबलेट क्या होगा देखते हैं। हमारा बहुत ही इजी है ये कॉन्सेप्ट। देखिए जैसे हमारा मान लीजिए 2p की अगर हम बात करें तो 2p की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमारे क्या बनेंगे, दो लेवल्स बनेंगे, ठीक है। और इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस होगा इसे हम बोलेंगे डेल्टा ऑफ ई, राइट। तो ये हो जाएगा, एक तो हमारा होता है p हाफ और एक होता है हमारा p 3/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टर्म शिफ्ट। जो ये डेल्टा ई है बेसिकली इसे हम बोलते हैं टर्म शिफ्ट, SHIFT, राइट। जो कि अगर हम इसकी वैल्यू लिखें, न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि इक्वल टू होती है हमारी ये हो जाएगी हमारी ये हो जाएगी E/HC, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो जाएगी हमारी इसके इक्वल। और वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं हम अगर तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स है जो कि आपको सीखने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखते हैं वो क्या है नोट पॉइंट्स हमारे। बेसिकली अच्छा, तो हम ना इसे कहीं कहीं पे इसे डेल्टा टी भी दिखाते हैं, राइट। तो हम इसे डेल्टा टी बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा टर्म सेपरेशन, डेल्टा ई से भी इसे डेल्टा टी बोलते हैं इसे हम बेसिकली टर्म सेपरेशन। ये तो टर्म शिफ्ट है, ये टर्म सेपरेशन है, हमें टर्म सेपरेशन फाइंड आउट करना था, राइट। तो यहाँ से हमारा डेल्टा टी कितना आ जाएगा, अगर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे 5.84 Z⁴ अपॉन n³ L+1, राइट। ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर इनवर्स में। तो यहाँ से हमें क्या इस वाली जो हमारा रिलेशन है इससे हमें क्या चीज़ें पता चली, उससे हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चले। वो ये पॉइंट्स हैं कि जो हमारा डेल्टा टी है, टर्म सेपरेशन है, ये जो डेल्टा टी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z⁴ के। यही टर्म सेपरेशन हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n³ के, राइट। और यही जो टर्म सेपरेशन है ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है L+1 के। ये तीनों चीज़ें हमें कहाँ से पता चली, हमें इस वाले फॉर्मूले से पता चली, राइट। n³ और ये वाले, मतलब इस वाले फॉर्मूले से हमें इतनी बातें पता चल गई, राइट। कितनी बातें पता चली, ये वाली बातें पता चली जो हमने ऊपर मेंशन करी हुई है। सो यस, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स लिखेंगे। लिखेंगे क्या, मैं आपको डिक्टेट कर लेती हूँ, आप वो पॉइंट्स लिख लीजिएगा। सो जो पहला है हमारा पॉइंट वो ये कहता है कि फॉर अ गिवन n वैल्यूज़, ठीक है। अगर हमें कोई n वैल्यूज़ दी हुई है, आप लिख सकते हैं फॉर अ गिवन n वैल्यू वी विल गेट करेक्शन, वी विल गेट करेक्शन, राइट, वी विल गेट करेक्शन इन एनर्जी, ठीक है। करेक्शन इन एनर्जी ड्यू टू द स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। स्पिन, अगर हमें n वैल्यूज़ गिवन होंगी किसी पर्टिकुलर थिंग्स की जो कि हम इसमें कंसिडर करते हैं, तो जो हमारा करेक्शन इन एनर्जी होगा वो किसकी वजह से होगा, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से होगा, राइट। तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से होगा। तो फिर इसमें आप लिखिए एज अ रिजल्ट द एनर्जी लेवल ब्रेक्स, राइट। इसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी लेवल ब्रेक्स होंगे। द एनर्जी लेवल ब्रेक्स इनटू 2 लेवल्स, ठीक है। कितने लेवल से ब्रेक होंगी, वही जो हमने इससे पहले किया था, हम इसे समझा रहे हैं, राइट। तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं किस में ब्रेक होंगी, हमारी 2 एनर्जी लेवल्स में ब्रेक होंगी। एंड द ट्रांजिशन बिटवीन दीज लेवल्स, एंड द ट्रांजिशन बिटवीन दीज लेवल्स, यही जो ये दिख रहा है ट्रांजिशन ये होगा, ट्रांजिशन बिटवीन दीज लेवल्स गिव्स द डबलेट। इसने क्या दिया, हमें डबलेट दिया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये दो हो गए तो इसलिए हमने इसे डबलेट बोला, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा, डबलेट। गिव्स द डबलेट इन स्पेक्ट्रल लाइन, गिव्स द डबलेट इन स्पेक्ट्रल लाइन, दैट इज, उसे हम क्या बोलेंगे, फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग, राइट। दैट इज फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग, फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग, फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग इज ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन। तो सिंपल सी बात है कि जो फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, इज ड्यू टू, राइट, इज ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन,
इंटरैक्शन। ठीक है, तो सिंपल से हमें यहाँ से इतना बात पता चली कि जो हमारा फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन की वजह से होती है। सपोज करिए हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर है हमारे पास एल वेक्टर, और जो हमारा दूसरा वेक्टर है वो है हमारा एस वेक्टर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा हमारा ये वाला, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जे वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जे वेक्टर। तो ये कैसे पता चली हमें स्प्लिटिंग इसकी? ओके, मैं इसे दोबारा ड्रॉ करती हूँ अच्छे से, देखिए ध्यान से, थोड़ा अच्छा से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अभी हम लेंगे कोई अच्छा सा कलर। यस, राइट। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से है, ये है हमारा एल वेक्टर, ये है हमारा एस वेक्टर। ठीक है, ये इसके हेड से इसकी टेल जुड़ी हुई है। तो अगर हमें इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर का हेड जोड़ेंगे। राइट, आप अपनी नोटबुक में से स्केल से अच्छे से ड्रॉ करिएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने जोड़ दिया, तो ये हमारा हो गया है सिंपली जे वेक्टर। राइट, तो ये बेसिकली हो गया ये तीनों। तो ये तो इसका वेक्टर हो गया रिजल्टेंट। अब हमने निकालना है इसका प्रिसीशन। कैसे प्रिसीशन होगा, जे इज इक्वल्स टू एल प्लस एस का। तो बेसिकली हमें पता है कि हमने दो वेक्टर्स लेने हैं, एक हो गया हमारा ये हमारा एस, और ये हो गया हमारा एल। ठीक है, तो और इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा हमारा ऐसे, जो कि होगा हमारा जे वेक्टर। तो ये वाला क्या करेगा, इस तरीके से प्रिसाइज करेगा। राइट, और ये वाला इस तरीके से प्रिसाइज करेगा जे के अलोंग। राइट, तो ये है हमारा दोनों के दोनों, मतलब क्या करेंगे, हमारा जे के अलोंग क्या करेंगे, प्रिसाइज करेंगे। तो इस वाले के लिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए हमारा, ये है हमारा एल एंड एस। एल और एस जो है हमारे विल बोथ प्रिसाइज, PRE मतलब घूमेंगे, CISE, प्रिसाइज अराउंड, किसके अराउंड करेंगे प्रिसाइज, जे के अराउंड। राइट, द इंडिविजुअल एल एंड एस, मतलब आप लिख सकते हैं द इंडिविजुअल एल एंड एस। आप मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, आप अपने हिसाब से लिखिए इसे, द इंडिविजुअल एल एंड एस कपल टू गिव जे। तो कैसे हो रहे हैं, दोनों कपल हो रहे हैं और क्या दे रहे हैं, जे। एल एंड एस कपल्स टू गिव जे। राइट, तो ये क्या दे रहे हैं हमें, कपल करके जे दे रहे हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए हमारा, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, अब आप लिखेंगे इसे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नाउ इफ दिस इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा दिस, ये वाला दिस, जो ये है हमारा, जो हमने अभी माना है, ये जो ये वाला टर्म है हमारे पास, अगर इस वाले को हम क्या रखेंगे, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब क्या होगा। तो आप लिखिए, नाउ इफ दिस इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, now if this is placed in external magnetic field, the magnetic field looks like, कैसा दिखेगा, the magnetic field looks like the total angular momentum J. Now if this is placed in external magnetic field, the magnetic field looks like the total angular momentum J, and J interacts with the external magnetic field, and J interacts with the external magnetic field. It means J precise about magnetic field B. It means J precise about magnetic field. It means J precise about magnetic field. देखिए जो ये वाली लाइन है, इसने क्या बोला हमें, इसने ये बोला कि अगर हम इस सिचुएशन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, कौन सी सिचुएशन थी हमारी, मान लीजिए ये हमारा जे है। ठीक है, जे था जो कि था हमारा, ये था हमारा एल, ये इसके अलोंग प्रिसाइज कर रहा था एल भी, और एस भी क्या कर रहा था, इसके अलोंग प्रिसाइज कर रहा था जे के अलोंग। अगर इस वाली सिचुएशन को हमने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो जो हमारा जे होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड क्या करने लग जाएगा, प्रिसाइज करने लग जाएगा। राइट,
तो ये हमारा जो J है ये मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड प्रिसाइज करने लग जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यही हमारा ये वाला पॉइंट कहता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनदर पॉइंट इज, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि द रेशियो ऑफ टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, द रेशियो ऑफ, लिखिएगा आप, the ratio of total magnetic moment to the ratio of total magnetic moment to the angular momentum is given by the ratio of total magnetic moment to the angular momentum is given by G, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। म्यू जे अपॉन जे इज इक्वल्स टू जी जे ई बाई 2m, राइट। तो ये इस तरीके से दिया जाता है। तो हम इसके आगे लिख सकते हैं फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या होगा हमारा, L इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L प्लस 1 इंटू एच क्रॉस, ये जो L है हमारा, ये है हमारा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, राइट। ये तो था हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। अगर हम बात करें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, तब क्या हो जाएगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये जो J है ये हो जाएगा हमारा, सॉरी L है, हम लिखेंगे फॉर अ मल्टी, मतलब जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हो जाए, ये पॉइंट हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा L इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L प्लस 1, देखिए यहाँ पर कैपिटल L यूज़ हो रहा है, नॉट स्मॉल l, राइट, इंटू एच क्रॉस। तो ये जो है हमारा कैपिटल L, ये है हमारा टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि L इज इक्वल्स टू ऑर्बिटल क्वांटम नंबर फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, लिखिए आप L इक्वल्स टू ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, for multi-electron system, that is if we have two electron system, that is if we have two electron system, तब क्या होगा हमारा विथ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L1 एंड L2, तो तब हमारे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कौन से होंगे, L1 एंड L2। तो इसमें आप लिखिए वी हैव टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम विथ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L1 एंड L2, मतलब स्मॉल L1 और स्मॉल L2, when these two orbital quantum number couple, अगर L1 and L2 क्या करेंगे हमारे, कपल करेंगे, right, when these two orbital quantum number couple they give total orbital quantum number, जब ये दो कपल करेंगे तो ये हमें क्या देंगे, टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L, जो कि होगा हमारा वैल्यू जिसकी L1 माइनस L2 से लेकर कहाँ तक, L1 प्लस L2 तक, राइट। तो ये है हमारा इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब हमारा L इक्वल टू क्या होगा, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो हमारे पास क्या होगा, वी हैव टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सपोज करो L1 एंड L2, तो इस वाली केस के लिए जो हमारा टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होगा जब ये कपल करेगा तो ये होगा हमारा L1 से लेकर L2 तक, सॉरी L1 माइनस L2 से लेकर L1 प्लस L2 तक, ठीक है। सिमिलरली एक और पॉइंट है इसी से रिलेटेड, इसका जैसा ही मिलता जुलता, तो हम बोलेंगे कि सिमिलरली, लिखिए आप, कपलिंग ऑफ टू स्पिन क्वांटम नंबर, अभी तक तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कपल कर रहे थे, अब हमारे स्पिन क्वांटम नंबर कपल करेंगे। सिमिलरली कपलिंग ऑफ टू स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब हमारे क्या कर रहे हैं, टू स्पिन क्वांटम नंबर क्या कर रहे हैं, कपल कर रहे हैं, राइट। अब टू स्पिन क्वांटम नंबर अगर कपल कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, तो S हमारा कैसे दिया जाता है, ये भी हो जाएगा हमारा, अच्छा, टू स्पिन क्वांटम नंबर कौन कौन से, S1 एंड S2, स्मॉल S1 एंड स्मॉल S2, तो ये हो जाएगा हमारा S1 माइनस S2 से लेकर कहाँ तक, टू S1 प्लस S2, राइट। सो अगेन फॉर J1 एंड J2, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हमने L की बात कर ली, S की बात कर ली, अब हम क्या करेंगे J1 और J2 के लिए, अगेन फॉर J1, स्मॉल J1 एंड स्मॉल J2, अगर हम इनकी बात करें तो जो हमारा टोटल
होगा जे, वो हो जाएगा हमारा J1 माइनस J2 से लेकर J1 प्लस J2 तक, ठीक है। दिस इज मॉड, पॉजिटिव वैल्यूज हम लेंगे इनकी। तो सिंपली कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं इसका, सो फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, राइट, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम सो फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अगर हम अब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर हम इसकी बात करें, ये हो जाएगा हमारा L, जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ L L+1 इंटू एच कट मॉड ऑफ L जो हो जाएगा। इस तरीके से मॉड ऑफ S हो जाएगा, सब कैपिटल आएंगे हमारे पास यहाँ पर। अब S+1 इंटू एच कट, और J की बात करेंगे तो इसका जो J होगा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, ये होगा सॉरी कैपिटल J होगा, J+1 इंटू एच कट, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सो जनरलाइज्ड, अब हम इसके बाद बात करेंगे जनरलाइज्ड लैंडे जी फैक्टर की, राइट। इसके बाद का है हमारा जनरलाइज्ड लैंडे जी फैक्टर, राइट, जी फैक्टर। ये कैसे दिया जाता है, इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला है हमारा GJ इज इक्वल्स टू 1 प्लस J+1 प्लस S+1 माइनस L+1 अपॉन 2J+1, ठीक है। तो हम बोलेंगे लैंडे जी फैक्टर फॉर, ये है हमारा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, क्योंकि सारे के सारे हमारे कैपिटल है। तो दिस इज लैंडे जी फैक्टर फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये हमारा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है लैंडे जी फैक्टर। अच्छा, अगर अब हम प्योर स्पिन मोशन की बात करें तब हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, सो हम कहेंगे फॉर प्योर, आप लिखिए फॉर प्योर स्पिन मोशन, फॉर प्योर स्पिन मोशन एंगुलर मोमेंटम, फॉर प्योर स्पिन मोशन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसके लिए जो L होता है वो 0 होता है। तो यहाँ से हमारा हमें पता है J इज इक्वल्स टू होता है L+S, तो यहाँ से J इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा S। तो प्योर स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए L अगर 0 होगा तो J इक्वल टू S होगा, और इसके लिए जो हमारी GS की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1 प्लस S+1 प्लस, क्योंकि J इक्वल्स टू S है तो L तो 0 है, तो हमारे पास हम क्या रखेंगे, J की जगह पे S रखेंगे और इसकी जगह पे भी S रखेंगे और L की जगह पे 0, तो ये सिचुएशन बन जाएगी हमारी बहुत ही अच्छी। तो जहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे तो GS आएगा हमारा 1 प्लस 2S S+1 SS+1 SS+1 2SS+1 हो जाएगा, और एक 2SS+1 ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ से हमारा जो लैंडे जी फैक्टर आएगा तो वो आएगा हमारा 1, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सॉरी ये 1 प्लस 1 हमारा आ जाएगा 2, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा GS इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1, दैट इज GS इज इक्वल्स टू 2। तो GS क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। अगर हम बात करें, ये तो प्योर स्पिन मोशन की बात थी, अगर हम बात करें फॉर प्योर ऑर्बिटल मोशन, प्योर ऑर्बिटल मोशन के लिए हमारा स्पिन 0 हो जाएगा, ऑर्बिटल मोशन के लिए हमारा स्पिन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा J इक्वल्स हो जाएगा L, तो ये हो जाएगा हमारा GL, ये हो जाएगा हमारा 1 L+1 माइनस L+1 अपॉन 2L+1। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और ये हो जाएगा 0 पूरा टर्म, तो GL यहाँ से बचेगा 1। तो हमारा फॉर प्योर ऑर्बिटल मोशन के लिए जो GL की वैल्यू होगी लैंडे जी फैक्टर होगा 1, और प्योर स्पिन मोशन के लिए लैंडे जी फैक्टर की वैल्यू होगी 2। तो ये आप बाय हार्ट लर्न कर लीजिएगा ये 2 वैल्यूज़ डायरेक्टली, राइट।
सो अभी हम लोग बात करने वाले हैं, एक क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर उसके बाद हमारा वीडियो लेक्चर एंड हो जाएगा। फिर जो इसका पार्ट 9 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। सो हमारा क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन हमारा CSIR नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। CSIR नेट में पूछा गया है जून 2018 में 5 नंबर के लिए, 5 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन ये कहता है कि द वैल्यू ऑफ लैंडेज जी फैक्टर for fine structure level defined by quantum number क्या दिए हुए हैं, L equals to 1, J is equals to 2 and again S is equals to 1। तो और हमें 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 11/6, बी ऑप्शन है हमारा 4/3, सी ऑप्शन है हमारा 8/3 एंड डी ऑप्शन इज 3/2। सो सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, लैंडेज वेक्टर फॉर क्या निकालना है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट के लिए निकालना है। तो सिंपल सा हमें निकालना है यहाँ पर टोटल। तो टोटल के लिए हम लिखेंगे जी जे, जो कि होता है हमारा 1 + जे, J+1 प्लस S+1 माइनस L+1 डिवाइडेड बाय 2J, J+1। सिंपल सा यहाँ पर हमारा जी जे इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस जे की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 + 1, एस की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 + 1, अगेन एल की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो सिंपल सा ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 1 टोटल में। तो यहाँ से जी जे की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2। कैसा हो सकता है, यही कैलकुलेशन मिस्टेक आप लोग भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा पहले हम इसे डायरेक्टली से कट नहीं करेंगे, हम करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए हमें करना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा जी जे इज इक्वल्स टू 1 प्लस जे की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, 2 + 1 प्लस ऐसे हमारे पास 1, 1 + 1 माइनस एल की वैल्यू हमारे पास 1, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 + 1, क्योंकि हमारे पास एक 2 एक्स्ट्रा है, तो ये तो 0 हो जाएगा एक दूसरे से कट के। तो हमारे पास बचेगा, ये होगा हमारे पास 1 प्लस क्या है, ये जी जे की वैल्यू है 1 + 2 3 2 6, दैट इज 6, और इधर से बचेगा हमारे पास 6, इधर से बचेगा 6 × 2 = 12। तो ये हो गया हमारे पास जी जे इज इक्वल्स टू 12 + 6/12। तो हो गया हमारे पास जी जे इज इक्वल्स टू 18/12, दैट इज 3 × 6 = 18, 3 × 4 = 12, 3 2 3 × 6, 2 2 = 4, दैट इज 3/2। तो जी जे की जो वैल्यू आई वो आई हमारी 3/2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, राइट। तो ये था हमारा आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे किसके बारे में, हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स के बारे में, जो कि एलिस कपलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, राइट। अच्छा हाँ, एक और चीज़ नोट कर लीजिए, इसमें एक नोट पॉइंट लिख लीजिए। वो नोट पॉइंट ये है कि अगेन व्हाट द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम इसे, कैन बी रिटन एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है म्यू जे, राइट, क्योंकि टोटल की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे जे है हमारा, इज इक्वल्स टू जी जे √(1
जे प्लस 1 म्यू बी, जो कि हमारा बोहर मैग्नेटॉन होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है. सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. राइट, तो अभी मैं ये लेक्चर सीरीज चला रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पार्ट 8 हमने यहाँ पर पढ़ा है आज. नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 9 अगर ऐसे बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं. अप टू लाइक 30+ हमारे लेक्चर्स होंगे इसके, सिर्फ एटॉमिक एंड मॉलिकुलर के. मतलब अगर सिर्फ एटॉमिक की बात करें तो 25+ लेक्चर्स होंगे हमारे सिर्फ एटॉमिक के, क्योंकि वह एटॉमिक चल रही है. फिर हम मॉलिकुलर की भी कंक्लूड करेंगे तो 30+ लेक्चर जाएंगे. फिर उसके बाद हम लोग उसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा लेज़र. बाय बाय.